नमस्कार। मैं आपके सामने आज जो जम्मू कश्मीर में हुआ उनके ऊपर बात करने के लिए आया हूं। जो जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो पर्यटक हैं, जो बहुत सारे पर्यटक जो पूरे देश से या बाहर से भी आके जम्मू कश्मीर जाते, अपना पैसा उड़ाते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में अपना जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार मिले, जम्मू कश्मीर के लोगों के बिजनेसेस चले, उनको अच्छे से सुविधाएं मिले, खाना पीना मिले। इसलिए लोग बाहर से जाके वहां पे अपना पैसा खर्च करते हैं। तो जरा समझिए कि अगर आने वाले समय में वहां पे पर्यटक जाना बंद कर दे तो क्या होगा। थोड़े समय के लिए सोचिए। देखो, जात धर्म पात मजहब इन फालतू चीजों में उलझते अगर रहोगे तो कभी रियलिटी को नहीं समझ पाओगे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये हिंसा करी है उनको सजा आर्मी देगी, और आर्मी के पास पूरे इनके पावर्स है, तो वो तो चलता रहेगा। मिशन स्ट्राइक बहुत सारी ऐसी चीजें चलेगी, लेकिन जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी होगी, अगर आप आने वाले समय में अगर ऐसा ही माहौल बनाओगे तो ये जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए, और जम्मू कश्मीर में जो लोग आज भी गरीब है, काम के लिए तरसते हैं, काम की तलाश में है, उनको जॉब मिलना बंद हो जाएगा, उनके हाथों को काम भी मिलना बंद हो जाएगा। और तो और सरकार और बिजनेसमैन जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये यही सोचेंगे कि अगर कोई प्रदेश स्टेबल नहीं है तो उनका विकास नहीं होगा, रास्ते लाइट कुछ भी नहीं जाएगा। और इसलिए ये जम्मू कश्मीर के आवाम को अब जागने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। देखो, आप इन चीजों को मान लीजिए। अगर मैं मुस्लिम समाज की बात करूं तो ये एक समय पे, यानी कि अगर मैं इतिहास में जाऊं 1400 1516 तो 1600 तक का अगर मैं इतिहास निकालूं तो पूरे ऑलमोस्ट दुनिया के ऊपर राज करने के लिए जाना जाता था। लेकिन इतनी बड़ी रियासतें चुटकी में खत्म हो गई, मतलब 200-250 साल में पूरी खत्म हो गई। क्यों ऐसा हुआ? इसकी दो वजह है। क्योंकि ये इनका जो समाज है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। राजनीतिक नेता हो या इनके धर्म के कुछ प्रसारक हो, इनको बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं, और ये हाथ में हथियार लेके चल जाते हैं। उनको लगता है कि 2-4 लोगों को मार दो तो सब कुछ ठीक होगा। मारने के बाद ये खुद मर जाते हैं, क्योंकि आर्मी तो इनको चुन चुन के मारती है, छोड़ती है नहीं है। तो दूसरा यह है कि इनके समाज में पढ़ाई का बहुत स्तर कम है, इसलिए ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो ये समझना ये है अपने, देखो, हर एक समाज में एक अच्छा वर्ग होता है, और उनकी वजह से, मतलब जो बुरे लोगों की वजह से वो पूरे समाज को टारगेट किया जाता है और पूरे समाज की बदनामी भी होती है। तो मैं समझता हूं आपके समाज में जितने भी अच्छे लोग हैं वो आगे आइए और बताइए कि देखो, ये कोई, मतलब ये 4 लोगों को, निहत्थे लोगों को मारना या मरना, ये कोई अच्छी नीति नहीं हो सकती है। इससे ना इंसाफ मिलता है, ना इसे कोई आपका अच्छा, मतलब अच्छा कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता है। देखो, अगर आपकी लड़ाई है, लड़ाई हो सकती है, आपके कुछ मुद्दे हो सकते हैं, मांगने के तरीके बहुत सारे हैं, बस मांगने आना चाहिए। अगर मांगोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। और इसलिए नीतियां बदलनी जरूरी है जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए। वहां पे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उनके जीवन के लिए हमें शांतता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट मैं मुद्दा कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ऐसे जो जम्मू कश्मीर के जैसे एरियाज है वहां पे अपने पॉलिसीज बदलनी होगी, वहां पे ऐसी पॉलिसीज लानी होगी। देखो, अपने देश में सबसे ज्यादा यूथ है, उनकी और हायरिंग करो, इतनी हायरिंग करो कि हर एक गली में, कॉर्नर में आर्मी को डिप्लॉय करो, हाथ में हथियार दे दो। जिस हाथ से पत्थर उठेंगे उनके जो हाथ है वहीं पे कटने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज में अगर शांतता लानी है और अच्छा समाज निर्माण करना है तो कुछ लोग अगर हम कुचल देते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। ये नीति अपनानी पड़ेगी। देश में वैसे भी बहुत सारे यूथ है, उनको हायर करो, क्या फर्क पड़ता है।
तो इसलिए अगर और 2-4 करोड़ 5 करोड़ आर्मी लेके आओ और अपने देश में जहां जहां पे ऐसी परिस्थितियां उद्भवती है और जहां जहां पर ऐसे लोग आके निहत्थे लोगों पर गोली बारूद करते हैं, वहां पे हर जगह पर इनको डिप्लॉय करो। मैं तो कहता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी इनको डिप्लॉय करो। जो पुलिस अच्छे काम नहीं करते हैं या जहां पे गुनहगारी बढ़ रही है वहां पे भी आर्मी को डिप्लॉय करो और ठोक के बाद समाज को सुधार अपने आप आएगा। तो इसलिए कुछ पॉलिसीज में बदलाव लाना भी जरूरी होगा आने वाले समय में, और वो ये आने वाले समय की नीड होगी क्योंकि 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और इंटरनल जो भी डिपार्टमेंट्स जैसे पुलिस वगैरह है ये बहुत कम मात्रा में है। मैं समझता हूँ कि ये उत्पन्न कुछ बना के नहीं देते, फिर भी सरकार को इनके मतलब इन सब चीज़ों में अच्छे से देखना चाहिए और तभी जाके चीज़ें स्ट्रीमलाइन होगी, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और जाते जाते मैं ये सबसे विनती करता हूँ कि देखो, जात पात धर्म इन सब में उलझते रह जाओगे तो कभी विकास के मार्ग पर आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि हाथ में हथियार लेना, उठाना, युद्ध करना ये मैदान में शोभा देता है और किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं। अगर युद्ध करने का शौक है तो मैं अभी भी कहता हूँ, युद्ध करने का शौक है, मारपीट करने का शौक है, पीठ पीछे आके कॉमन या पब्लिक के ऊपर गोलीबार करने से अच्छा आर्मी को चुनौती दे दो, आ जाओ मैदान में और लड़ो, जितने लड़ना चाहते हो उतना, क्या ही फर्क पड़ता है। तो यही है, तो यही मैं कहूँगा, जिन लोगों की शहादत हुई है उनको मैं सलाम करता हूँ और उनको नमन भी करता हूँ। और ये मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि उनका जो जीवन है, बलिदान है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जान की कीमत क्या होती है उनके परिवार वालों से बेहतर कोई नहीं समझता, ना आप या मैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।